नमस्कार, द वॉइस न्यूज से मैं प्रगति सिंह, जहां प्रतिदिन हम बताते हैं आपके आसपास की जुड़ी घटनाओं के बारे में, जिसका है सीधे जनता से सरोकार। सिलवासा में महावीर जयंती के पावन अवसर पर हर्षोल्लास के साथ भव्य आयोजन किया गया। इस शुभ अवसर पर श्वेतांबर, दिगंबर, तेरापंथी और स्थानकवासी जैन समुदाय ने अपने अपने जैन मंदिरों में विशेष पूजन और अभिषेक किया। इसके बाद संयुक्त शोभा यात्रा निकाली गई। प्रातः 6 बजे आमली बालाजी टाउनशिप दिगंबर जैन मंदिर से पार्श्वनाथ युवा मंडल और अखिल भारतीय पुलन जैन चेतना मंच के धर्म प्रेमियों द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई। सामूहिक अभिषेक और पूजन के बाद गाजे बाजे के साथ रथ यात्रा निकाली गई, जो सिलवासा 4 रास्ता जैन मंदिर तक पहुंची। वहां भक्तों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई थी। सिलवासा नगर पालिका की अध्यक्षा रजनी शेट्टी भी भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती कल्याणक के इस पवित्र कार्यक्रम में शामिल हुई। डॉक्टर मीना ने मीडिया से बातचीत में भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक पर अपने विचार साझा किए। इसके बाद भगवान की झांकी एवरेस्ट पार्क नाकोड़ा मंदिर पहुंची और फिर टोकरखाड़ा, गोगबार, किलौनी नाका, चंडा चौक सहित पूरे सिलवासा में शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा के समापन के बाद साध्वी जी भगवंत का प्रवचन जैन मंदिर में आयोजित किया गया। इसके बाद विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। द वॉइस न्यूज के लिए सिलवासा से कुणाल मेराई की रिपोर्ट। सबसे पहले सबको जय जिनेंद्र। आज सिलवासा में महावीर जयंती मनाई जा रही है। बड़े धूमधाम से यहाँ वरघोड़ा का शुरुआत हुआ है और हम लोग यहाँ सिलवासा के जैन मंदिर पे हैं और वरघोड़ा में हम भी शामिल होने वाले हैं। तो 50 सालों से यहाँ
जयंती है, क्या कहना चाहोगे इस शुभ अवसर पर? बोले महावीर भगवान की, बोले महावीर भगवान के जन्मोत्सव की, जन कल्याणक की जय। महावीर जयंती के बारे में या शोभा यात्रा के बारे में कहने के पहले मैं आप सब लोगों को याद दिलाना चाहूंगी कि कल नमोकार विश्व दिवस था। कल नमोकार विश्व दिवस था, तो नमोकार के मंत्र को सभी ने महत्व दिया, पूरे विश्व ने इसको माना और विश्व ने में नमोकार मंत्र की कल गूंज हुई है और विश्व में ये शाश्वत मंत्र का परिचय कराया गया है। ये शाश्वत मंत्र ऐसा है कि अभी तक जो भी मंत्र हैं, जो भी मिले हैं, उन सब मंत्रों में वेद पुराणों में या कहीं ना कहीं लिखे गए हैं या किसी का नाम है, किसी ने उसकी रचना की है। लेकिन नमोकार मंत्र सिर्फ ऐसा मंत्र है जिसमें किसी की रचना नहीं की है, मालूम ही नहीं किसने ये नमोकार मंत्र बनाया और कब बना और कैसे बना। तो ये मंत्र एकदम शाश्वत मंत्र है कि हमेशा से चला आ रहा है। हमारे ख्याल से जब से सृष्टि का निर्माण हुआ होगा तब से नमोकार मंत्र भी हमारे हृदय में समाया हुआ है। नमोकार मंत्र की विश्व में गूंज रही है, लेकिन कालांतर में शायद नमोकार मंत्र का इतना प्रभाव नहीं रहा, लेकिन फिर वापस विश्व ने नमोकार मंत्र को महत्व दिया है और माना है और आज नमोकार मंत्र हमारे पूरे विश्व में एक सिद्धि की तरह उपयोग में आ रहा है। नमोकार मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिससे हम रक्षा कवच भी बना सकते हैं अपनी लिए, और ये रक्षा कवच हमारे लिए काम करता है। उसकी क्रियाएं होती हैं कि हम नमोकार मंत्र पढ़ते समय किस तरह से क्रियाएं करें तो वो हमारे लिए रक्षा कवच बन जाता है। तो नमोकार मंत्र से सिर्फ हम अपने को ही नहीं, लेकिन वहाँ आसपास बैठे हुए वातावरण में आए हुए लोगों को भी बचा सकते हैं। तो नमोकार मंत्र ही ऐसा मंत्र है जो सृष्टि को संहार से बचा सकता है। आज का दिन कितना बड़ा है और कितना महत्व है आज का दिन का? नमोकार मंत्र सिर्फ 5 पद का है। इसमें नमोकार मंत्र में नमस्कार मंत्र है, इसमें किसी भी भगवान का नाम नहीं है नमोकार मंत्र में। और नमोकार मंत्र हर एक नमो अरिहंतानम, जो हमारे अरिहंत हैं, जो हमको ज्ञान देते हैं, उनको नमस्कार किया है। जो सिद्ध भगवान हो गए हैं, सिद्ध शिला पर जाकर विराजमान हो गए हैं, उनको नमस्कार है। नमो आर्य आरम, जो हमारे आचार्य गुरु हैं, उनको नमस्कार है। और उपाध्याय, जो हमारे आप लोग प्रोफेसर या कुछ कहें आचार्यों के नीचे, उनको नमस्कार। और फिर सर्व साधु, जितने भी साधु संत हैं, सबको नमस्कार। आज महावीर जयंती है, उसके महावीर जयंती हम लोग इसलिए मनाते हैं क्योंकि आदिनाथ भगवान प्रथम तीर्थंकर थे और उनके काल से जैन धर्म का प्रादुर्भाव हुआ, प्रसार हुआ, लेकिन इतना प्रसार और प्रचार नहीं हो पाया। लेकिन हमारे अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर के समय से जैन धर्म बहुत प्रसारित हुआ और जन जन का हुआ धर्म बन गया। अच्छा, वहाँ कहाँ जाएंगे? हाँ, 1 मिनट में बताती हूँ। तो जन जन का धर्म बन गया, तो महावीर भगवान ने ये धर्म को लोगों के पास पहुंचाया, धर्म को। इसीलिए महावीर भगवान की बहुत प्रभाव है और महावीर जयंती के नाम से या महावीर भगवान के नाम से जैन धर्म जाना जाता है। तो महावीर भगवान का जन्मोत्सव है, जिसको कि जैन लोग जन्म कल्याणक कहते हैं। तो आज हम महावीर भगवान का जन्म कल्याणक बना रहे हैं और ये शोभा यात्रा दिगंबर जैन मंदिर से निकल करके यहाँ पर नरोली रास्ते में सितंबर जैन मंदिर की तरफ आई है और फिर ये और सब जगह जाती हुई, इलोनी नाका जाती हुई और टोकर खाड़ा की तरफ जाती हुई वो वापस दिगंबर जैन मंदिर पर पहुंचेगी। सबसे बड़ी चीज है कि हमारा सारे समुदाय, सारे जैन एकजुट होकर के हम पर्व को मनाते हैं। कोई भी ये नहीं है कि हम वैष्णव हैं या जैसे कि सनातन में हम वैष्णव हैं या शिवाय हैं या जो भी मानने वाले हैं अलग अलग मतों के। जैन धर्म में भी क्या ही मत है, लेकिन हम सब लोग एक ही रहते हैं, सब एक ही साथ में भगवान महावीर का जन्मोत्सव मनाते हैं, सब इकट्ठे होकर करते हैं। और शोभा यात्रा में सब लोग बहुत अच्छे से भाग लेते हैं और भाईचारा बंधुत्व का अगर देखना है तो जैन धर्म में देखें, क्योंकि जैन धर्म ही हमको अहिंसा का उपदेश देता है। अगर आज जियो और जीने दो की भावना सार्थक हो जाएगी तो पूरा विश्व आतंक से मुक्त पालेगा। यही नहीं, विश्व में सद्भावना, सौहार्द की भावना बढ़ जाएगी और विश्व बंधु, विश्व कुटुंबकम का भाव आएगा और विश्व कुटुंबकम का भाव आएगा तो भारत जरूर ही विश्व गुरु बनेगा। तो विश्व गुरु के लिए अनेकांत जीने दो की और अहिंसा परमो धर्म के सिद्धांत की लेकर चर्चा की आज बहुत आवश्यकता है। इसको लेकर हम चलें, मैं यही संदेश दूंगा। तो बस इतना ही है, बातें तो बहुत है, बहुत हम कुछ कह सकते हैं जैन धर्म और भगवान के बारे में, तीर्थंकर बारे जी के बारे में,
यही आज बस मैं यही अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ और सभी को पुनः जय जिनेन्द्र और सभी को महावीर जन कल्याण की बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। भाव विष्ट बंधु हमारे लिए ये भाव नहीं रहे, ये चरितार्थ धन्यवाद। આજનો દિવસ કેટલો મહત્વનો છે ને શું કહેશો? आज का दिन है संपूर्ण जैन समाज के लिए, अपितु ऐसा कहें तो मानव समाज बहुत ही ऐतिहासिक और स्वर्णिम दिन है, क्योंकि आज प्रभु श्री महावीर का जन्म कल्याण है। प्रभु महावीर वो थे जिन्होंने पूरे संसार को एक मंत्र दिया है, जियो और जीने दो। ऐसी सोच बहुत ही कम लोगों की होती है और जब भगवान ये हमारे ऐसे हमें प्रेरणा देता है तो कहीं ना कहीं संपूर्ण जैन समाज उस वाक्य को चरितार्थ करते हुए संपूर्ण जैन समाज जियो और जीनो के पद पर हमेशा भगवान महावीर के संदेश को लेकर चलता है। तो बहुत आज सिलवासा में भी बहुत ही आनंद और हर्ष का माहौल है। प्रभु महावीर संपूर्ण जैन समाज यहाँ जैन महासंघ के बैनर पर मना रहा है, इस बात की सभी को खुशी है। साथ ही आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रदेशवासी एवं देशवासियों को प्रभु महावीर जन्म हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित करता हूँ। आने वाले सभी का यही कामना बोल भगवान स्वामी। और आज सब मिलकर हम लोग चार ही समाज जैन सकल संघ आज पूरा धूमधाम से महावीर भगवान का वरघोड़ा निकालते हैं और व्यवस्था की गई है प्रसाद जी की भी। और इस अच्छे समय में सिलवासा के मेयर रजनीबेन सिद्धि आए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे जैन समाज की तरफ से। और उन्होंने हमको उत्साहित किया है और पूरा जैन समाज उत्साहित है। हमारे सकल जैन संघ के अध्यक्ष राइचंद और दिगंबर समाज से अपने डॉक्टर जैन विशेष और रमेश जी विकोष भाई सभी की मेहनत रंग लाई है और रजनीबेन को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आके हमारा उत्सव बढ़ाया है और जैन समाज हमेशा अच्छे कार्य में सहभागी रहता है। जियो और जीने दो इसी पे चलता है। आज विशेष रूप से रजनी जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने इस शोभा यात्रा के लिए जो रोडें सड़कें खराब थी उनको ठीक करवाने का प्रयास कराया और हम लोग उसी वजह से उसी कारण से आज रोड ठीक हो गई और हम शोभा यात्रा निकाल पाए हैं। रजनी जी को बहुत बहुत खबरों में बने रहने के लिए तो वॉइस न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।